नया भारत है। 2014 के पहले का भारत ये नहीं है। अब भारत जो है ना ईंट का जवाब पत्थर देना जानता है। और भारत की जनता को आप ध्यान दीजिए, जहाँ सीरिया में युद्ध हुआ सारे लोग को वापस लाया गया, इराक में युद्ध हुआ सारे लोग को वापस लाया गया, अफगानिस्तान में युद्ध हुआ सारे लोग को मोदी जी ने वापस लाया, वहाँ पे यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, एक एक भारतीय नागरिक को लाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। ये तो देश के सिपाही हैं। देखिए, जिस तरीके से 8 सेना के उच्च अधिकारियों को कतर सरकार ने मौत का फरमान जारी किया, लगातार जो है भारत से भी लोगों का आवाज उठ रहा है और भारत सरकार पे चुप रहने का आरोप लग रहा है। अभिनंदन के समय में जिस तरीके से पूरा देश उमड़ चुका, पाकिस्तान सरकार को अभिनंदन को वापस करना पड़ा, लेकिन ऐसे समय में भारत सरकार चुप क्यों है? इस मसले पे बात करने के लिए हम अभी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्रा जी के साथ हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस मसले पे इनकी सरकार का रुख क्या है। इस बार भारत सरकार के चुप रहने का आरोप लग रहा है, कई तरीके का प्रश्न उठ रहा है, क्या कहना है आपका? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा है। भारत सरकार जागरूक सरकार है और हर एक मोर्चे पे वो निर्णय लेने में सक्षम सरकार है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और जो ये 8 सैनिकों को वहाँ जो फांसी की सजा हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये पुरानी घटना थी और सजा जो दिया गया है किस आरोप में, किस दोष पे, इसका खुलासा भी नहीं किया गया है और ये वहाँ की निचली अदालत ने ये फांसी की सजा दी हुई है। अभी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है, उस कोर्ट में हमारे भारत सरकार के विदेश मंत्री जाएंगे आदरणीय जयशंकर जी, और निश्चित रूप से जिस तरह से अभिनंदन को वापस ससम्मान घर लाया गया, ये 8 सैनिक भी ससम्मान अपने घर आएंगे। विदेश नीति का जो है भारत का पूरे विश्व में डंका बज रहा है और भारत राफेल और चंद्रयान के युग में, क्या लगता है ऐसे समय पे इस तरीके से भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों का सद्बर्ताव? देखिए, ये तो स्पष्ट प्रतीत हो रहा है जो इजराइल और हमास के बीच अभी जो संघर्ष चल रहा है और उसमें भारत सरकार और भारत के विदेश मंत्रालय का जो स्टैंड रहा इजराइल के पक्ष में, तो ये कहीं ना कहीं दुर्भावना से ग्रसित ये डिसीजन है कि इजराइल का जासूसी भारत करेगा। अरे इजराइल खुद सक्षम देश है, अपना जासूसी अपने, उसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क मोसाद का है, वो तो पूरे विश्व में कहीं भी किसी देश में जासूसी करा सकते हैं, तो उनको भारत का सैनिक की क्या आवश्यकता पड़ गई? और ऐसा कतर में है क्या कि वहाँ उसको जाके जासूसी करना पड़े तेल के अलावा? वहाँ तेल तो हमारा तो वहाँ से आता भी नहीं है, तेल तो हमारा ईरान से आता है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं जो इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में यह दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है, एक तरफा डिसीजन है और इस पर भारत सरकार कड़ा रुख अख्तियार कर रही है। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाएंगे और स्वसम्मान हमारे सैनिक वापस भारत आएंगे। विदेश नीति इतनी मजबूत है, जहां जाते हैं प्रधानमंत्री जी लगातार देश और विदेश का दौरा कर रहे हैं और देश की स्थिति किसी छुपी नहीं है। प्रधानमंत्री जी के ऐसे कार्यकाल में इस प्रकार की सजा, भारत सरकार का क्या रुख होगा इस पर? भारत सरकार अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाने वाले हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई चीज़ तुरंत नहीं हो जाता है। ये जो कूटनीति का विषय होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय विषय, थोड़ा समय लगता है चीज़ों को सुदृढ़ होने में, चीज़ों को अपने अनुकूल बनाने में थोड़ा समय उसमें लगता है। और आदरणीय जयशंकर जी विदेश मंत्री के रूप में वो प्रयास वहाँ कर रहे हैं। ये अब वहाँ की निचली अदालत ने फैसला दिया है, उसके खिलाफ हम लोग जाएंगे और एक कूटनीति के तहत उनको हम लोग लाएंगे। अभिनंदन के समय में जिस तरीके से देखा गया था कि भारत सरकार फ्रंट फुट पे थी, लेकिन इस पे बैक फुट पे दिख रही है। कहीं से बैक फुट पे नहीं। अभिनंदन के समय में जो भारत सरकार फ्रंट फुट पे थी, यहाँ भी फ्रंट फुट पे। अभिनंदन जी का विषय ऐसा था कि उस समय थोड़ा युद्ध का माहौल बन गया था और उससे कुछ दिन पहले उसमें चुनाव का भी समय था, तो चुनाव को लेकर थोड़ा सा देशभक्ति और राष्ट्रवाद, ये भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसा विषय है जिसको चुनाव से लेना देना नहीं है। ये हमारे खून में रचा बसा विषय है, इसको हम लोग चुनाव की दृष्टि से कभी नहीं देखते हैं। जहां देश का, राष्ट्र का विषय आता है, भारतीय जनता पार्टी आगे रहकर, और अभी हमारी सरकार है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आगे रहकर देश की अस्मिता की रक्षा करने का काम करते हैं। कांग्रेस के सांसद भी संसद में खुलकर बोले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई रुख अभी स्पष्ट दिख नहीं रहा है। देखिए, ये विदेश मंत्रालय का विषय है और इस पे हमारे आदरणीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी बयान देंगे। इस पे किसी और सांसद को बयान देने की आवश्यकता नहीं है और वो अभी अपने काम में लगे हुए हैं। उनको पता है, उनका काम यह है कि उन सभी सैनिकों को स्वसम्मान भारत लाना। वो अपना काम कर रहे हैं और जब स्थिति कुछ कंक्रीट स्थिति बनेगी तो निश्चित रूप से वो बयान देंगे। इसमें भारत सरकार सुरक्षित जिस तरीके से अभिनंदन को लाया गया, इसमें भी आएंगे वो 8 सैनिक? 200% निश्चित रूप से आप निश्चिंत रहिए, सभी लोग वापस। फांसी को सजा के लेकर जो है भारत देश में कई तरीके की भ्रांतियां फैली हुई हैं, लोग संशय में, उनके परिवार जो है शोक संतप्त हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं। ये नया भारत है। 2014 के पहले का भारत ये नहीं है। अब भारत जो है ना ईंट का जवाब पत्थर देना जानता है और भारत की जनता को आप ध्यान दीजिए, जहाँ सीरिया में युद्ध हुआ सारे लोग को वापस लाया गया, इराक में युद्ध हुआ सारे लोग को वापस लाया गया, अफगानिस्तान में युद्ध हुआ सारे लोग को मोदी जी ने वापस लाया, वहाँ पे यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, एक एक भारतीय नागरिक को लाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। ये तो देश के सिपाही हैं, ये तो देश के सैनिक हैं, इनको कैसे मोदी जी छोड़ देंगे?
निश्चित रूप से इस पे एकदम कड़ा डिसीजन होगा और वो आएंगे। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ बात करने के लिए भारतेंदु मिश्रा जी थे, जिनका स्पष्ट कहना है कि भारत सरकार चुप नहीं है, ऐसे विषयों पर भारत सरकार आगे रहेगी और आगे रहा है। तो इस प्रकार की वीडियो पे आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।